8 का सेकंड है व्हेन। व्हेन का मतलब कब, मतलब जब आप टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो, कदों, ठीक है। तो तू कदों जाना है, तू कदों आना है, फिल्म कदों शुरू होनी है, फिल्म कदों ख़त्म होनी है, उनका रिजल्ट कदों आना है, तो उन्हें कॉलेज कदों जाना है। जब आप किसी भी प्रश्न में कदों लगा के, कब, वन, तो व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन इज़ योर, जो भी आपने लगाना है, तो आपको फिर दोबारा पैटर्न वही यूज़ करना है। वट को हटा दो, वट को हटा दो, व्हेन लगा दो, भी 5 प्रश्न बना दो, इनमें से कुछ भी ले लो, ठीक है। व्हेन मतलब कब, व्हेन डिड ही गो, वो कब गया। When do you feel shy? आपको कब जो है वो शर्म महसूस होती है। अब आगे इज एम आर से, हैज हैव हैड से, विल शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट, किसी से भी बना लो। When is your class? तो आपकी क्लास जो है वो कब है, कदों है, ठीक है। 2 हो गई, 3 और बना दो। When are you गेटिंग फ्री, when are you having fun? ठीक है। और When should you eat lunch? ठीक है, एक और, when you supposed to एच वी के बिना नहीं बनेगा। when you डू यू, do you supposed to go out there? ठीक है, ओके। जैसे ही आप जगह चेंज करोगे, सब्जेक्ट, एच वी, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब वही रहेगा। अब हमने व्हेन को हटा दिया, अब हम लेके आए हैं वेयर। वेयर मतलब कहाँ, किथे, ठीक है। कोई लोकेशन की बात हो रही है, जैसे तू किथे रहना है, ठीक है। तेरी दुकान किथे है, तेरा मकान किथे है, तेरी क्लास किथे है, तो तू किथे जा रहे हैं। तो जब आप कह रहे हो कि कहाँ, मुझे लोकेशन बताओ, सो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम किधर जा रहे हो। अब फिर दोबारा आपको यहाँ पे वेयर समझो, तो वेयर लगा के, अब जैसे वेयर डू यू स्टे, आप कहाँ रहते हो। वेयर डज ही गो, वहाँ कहाँ जाता है। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए। तो ये तीनों बना दी मैंने। अब आप इज एम आर से बनाओ। वेयर इज your class friends. ठीक है, तो वेयर फ्रेंड्स ज़्यादा हो गए, अभी इज नहीं आएगा, आर आएगा। वेयर आर योर क्लासमेट्स, ठीक है। अब अगर इसको आई एन जी से बनाना है तो वेयर are your class friends going? नहीं, अच्छा ठीक है, फिर उसके हिसाब से ठीक बनाए। अब आपको ये हैज़ हैव हैड में से बनाना है, थर्ड वर्ब लगा के पीछे। Where had she wanted to go? ठीक है, तो अब आपको ये डू डज वाले तीनों तो बिल्कुल क्लियर हो गए, ठीक है। ये तीनों तो पूरे क्लियर हो गए। उसके बाद ये आपका डू डज डिड से बन गया पहला कॉलम। उसके बाद आपका इज एम आर से आपका एक तो सिंपल इज एम आर वाला बन गया। उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू बनाना है तो वो बन गया। उसके बाद अगर थर्ड वर्ब वाले बनाने हैं, वो अभी बनाने की कोशिश करो। आपको वेयर लगा के, इज एम आर लगा के, कोई कर्ता लगा के, फिर थर्ड वर्ब लगानी है। वेयर इज ही गोन, ये मतलब वो बन गया, पास्ट बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। अब आप थर्ड वर्ब लगा के कोई प्रश्न बना के देखो। वेयर आर यू वांटेड टू गो, ठीक है। ये पैसिव वाले चौथे टाइप के बन गए। अगर ना इसमें ना बीइंग वाले बनाने हैं, प्रेजेंट के कंटिन्यू का पैसिव वॉइस बनाना है, तो ये वो भी बन जाएगा, वो बना के देखो। अब आपने क्या करना है, इज एम आर में से कुछ लगा के, उसके बाद बीइंग लगाना है, उसके बाद थर्ड वर्ब करनी है। तो पहले वेयर आएगा, फिर इज एम आर में से कोई एक चीज़, फिर बीइंग लगा के, थर्ड वर्ब लगा के, बाय हिम हर जो भी आपका आ जाए, क्योंकि इसमें कर्ता जो है वो बाहर निकल जाएगा। वेयर आर बीइंग स्टेड, रिहाइश, किथे, क्या। वेयर आर बीइंग गोन बाय देम, तो आपको कोई लोकेशन लगानी पड़ेगी। तो ये यहाँ तक आपका वेयर भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम जो अगला बना रहे हैं उस पे आ जाते हैं। अब नंबर 4 वाई। वाई मतलब क्यों, रीज़न दसो।
ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ क्यों नहीं दसिया उदों। जब आप कह रहे हो कि क्यों, तो आपने क्यों लगाना है, आप रीज़न बता रहे हो, पूछ रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। वाई वर यू लेट फॉर द क्लास, आप क्लास के लिए लेट क्यों हुए, क्यों थे। Why do you wanted to do? वाई डू यू, अब आपका डू आ गया ना, अब आप वो नहीं कर सकते, पीछे वर्ब नहीं कर सकते ना, आप फर्स्ट वर्ब करो या वर्ब ही ना करो। तो सबसे पहले डू का, फिर डज का, फिर डिड का। जब आप इनको लगा रहे हो तो पीछे आप फर्स्ट वर्ब ही लगा सकते हो, ये रूल है। Why do you want to sit? वाई डू यू वॉन्ट टू सिट, ठीक है। अब आप अगर ओक और डज पे और डिड पे, Why does you do so? ठीक है। अब ये इज़म आर के साथ वर्ब और आईएनजी लगा के क्वेश्चन, What is अब आप वाई पे नहीं बना रहे थे, why is you are playing? इज लगा रहे हो तो यू नहीं आएगा फिर। Why are you being playing? बीइंग प्लेड, देखो आप जब पैसिव बना रहे हो ना तो यू तो पीछे जाएगा, सीधा बनाओ। वाई इज बीइंग या वाई आर बीइंग या वाई एम बीइंग, वो आप देखो क्या कहना है। Why are being played by you? तो वाई इज आएगा, क्योंकि क्रिकेट एक है। देखो जो सबसे वर्ब लगदी है ਜਿਹੜਾ सब्जेक्ट बने उन लगदी है। हाँ, जो मेन सब्जेक्ट बना है। अब इधर तुम जो है वो लाइन में नहीं है, क्रिकेट है, इसलिए इज, मैं सब्जेक्ट और मैं ऑब्जेक्ट, दूसरे हो आप। हाँ ऑब्जेक्ट है। हाँ ठीक है। तो अब ये आपके इज़म और वाले हो गए। अब चलते हैं अगले पे।